तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्राइज़र वर्ल्ड अनस्टॉपेबल क्यों है। तो इसके लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज़ मेरी एक आईडी है क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर ए के नाम से, और इसमें मैंने 2400 रुपये से ये आईडी क्रिएट की है, और मेरा लेवल क्या हो गया, क्राइज़र। अब मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा हूँ, 2 साल के लिए इसको छोड़ देता हूँ। तो अब क्या होगा कि 2 से 2.5 साल के बाद इसके अंदर 1,12,000 रुपये वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएंगे, वो भी 6 इंस्टॉलमेंट में। तो अब क्या होगा कि 1,12,000 रुपये ये जो ऐड हो गए हैं, तो इसको विड्रॉ करने के लिए मैं बाद में सोचूंगा। तो इसको विड्रॉ करने के लिए मैं सोचूंगा, तब क्राइज़र वर्ल्ड की कंडीशन है कि मैं इसको डायरेक्टली विड्रॉ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो कि ये क्राइज़र वर्ल्ड की जो सिस्टम है, जिसने भी बनाई है, ये सिस्टम बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है कि इस अमाउंट को मुझे जो विड्रॉ करना है, तो इसके लिए मुझे और 3 आईडी को क्रिएट करना पड़ेगा, और मेरा जो एग्जिस्टिंग लेवल है क्राइज़र का, उसको मुझे अपग्रेड करके सफ़ायर में जाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इसके नीचे और 3 आईडी ऐड करूँगा, और इसके लेवल ए के लेवल को मैं अपग्रेड करके सफ़ायर करूँगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ कि इसके नीचे मैं और 3 आईडी ऐड कर देता हूँ, जिसका नाम है बी, सी और डी। और ये सभी आईडी मैंने 2400 रुपये से क्रिएट की है, और सभी का लेवल क्राइज़र हो गया। अब ये सभी आईडी क्रिएट होने के बाद ये अमाउंट जो है, उसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। अब क्या होगा कि फिर से अगले 2 से 2.5 साल के बाद इन सभी तीनों अकाउंट में मेरा फिर से 1,12,000 रुपये ऐड हो जाएगा। अब अगले 2 से 2.5 साल के अंदर फिर से इस तीनों आईडी में 1,12,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। मतलब इन तीनों रुपये को मुझे विड्रॉ करना है, तो ये फिर से मुझे ये कंडीशन आ जाएगी कि विड्रॉ करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए कि ये सभी आईडी के अंदर और 3 आईडी होनी चाहिए, और 3 आईडी इसके नीचे होनी चाहिए, और इसका लेवल मुझे क्राइज़र में से सफ़ायर करना पड़ेगा, तभी मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको विड्रॉ करने के लिए इसके नीचे मैं और 3 आईडी ऐड करूँगा। यहाँ पे भी मैं और 3 आईडी ऐड कर दूँगा। अब क्या हो गया कि अब ये मैं अमाउंट जो है 1,12,000 तीनों के अंदर, अब मैं वो विड्रॉ कर सकता हूँ। अब ऐसे ये साइकिल चलने वाली है। अब चलिए सोचते हैं कि क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में 2 लाख आईडी है। अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि आज से क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर आईडी आना बंद हो गया है, नई आईडी क्रिएट ही नहीं हो रही है, ऐसा सोचते हैं। तो क्या होगा कि अब 2 ही लाख आईडी क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर बचेगी। तो अब क्या होगा कि अगले 2 से 2.5 साल के बाद इन सभी 2 लाख आईडी के अंदर ऐसे 1,12,000 रुपये जमा हो जाएंगे। अब क्या करेंगे सब लोग, ये 2 लाख आईडी के अंदर ये 1,12,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो ये सभी लोग इस अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए इसके अंदर और 3 आईडी ऐड करेंगे। मतलब 2 लाख आईडी वाले
लोग इनके अंदर और 3 आईडी क्रिएट करेंगे, तो इसका जो काउंट है वो क्या हो जाएगा, 6 लाख। अब क्या होगा, फिर से अगले 2 से ढाई साल के अंदर इसके अंदर फिर से ये 1,12,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो इसको फिर से विड्रॉ करने के लिए लोग क्या करेंगे, इसके अंदर और 3 आईडी क्रिएट करेंगे, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा, 18 लाख। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जब भी 1,12,000 रुपये ऐड होंगे, उसको विड्रॉ करने के लिए लोगों को इसके अंदर और 3 आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब ये साइकिल चलने ही वाली है, ये स्टॉप होने वाली नहीं है। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्राइजर वर्ल्ड है ये अनस्टॉपेबल है।